प्रभु पुण्यतिथि के अवसर पर पुराण शास्त्र सेवा प्रभु चरणों में समर्पित करने के लिए मैं यहाँ प्रस्तुत हूँ। गीता में भगवान कहते हैं, अहिंसा सत्यम क्रोध त्याग शांतिरपैशुनम दया भूतेष्वलोलुप्त्वम मार्दवम वीर चापल। दैवी गुणों की चर्चा करते हुए भगवान कहते हैं कि ये सारे दैवी गुण हैं। कौन से? सत्य, अहिंसा, क्रोध का अभाव, त्याग, शांति, अपैशुनम अर्थात निंदा न करना, अलोलुप्त्वम लालच का अभाव, मार्दवम कोमलता, ह्रीः लज्जा, अचापलम अर्थात चंचलता का अभाव और दया भूतेषु भूत मात्रों के प्रति हेतु रहित दया को भगवान कहते हैं ये दैवी संपत्ति। अन्य जीवों की पीड़ा को देखकर मन में दया का भाव उत्पन्न होना ये दैवी गुण है, ऐसा भगवान कहते हैं। और प्रभु चरित्र के अनुसंग से इस पर हम थोड़ा प्रकाश अगर डालें तो ये देखने में आता है कि प्रभु चरित्र में ऐसी अनेक घटनाएं हैं, ऐसे अनेक प्रसंग हैं जहां हमें ये देखने को मिलता है कि प्रभु महाराज ने अपनी लीलाओं के माध्यम से हमें इसी भूत दया का उपदेश दिया है। विशेष रूप से प्रभु की जो बाल लीलाएं हैं उसमें हमें ये प्रखरता से देखने को मिलता है। प्रभु के बाल्यकाल की ही एक घटना है। प्रभु अपने मित्रों की टोली के साथ वन में विहार कर रहे थे। उन लड़कों में एक लड़का बड़ा बदमाश था। उसने देखा कि एक बिच्छू अपने रास्ते से रेंगता हुआ बेचारा जा रहा था। एक काला सा बड़ा बिच्छू था, अपने रास्ते से जा रहा था। जैसे ही उस लड़के ने उस बिच्छू को देखा, तत्काल उसने एक पत्थर उठाया और उसको मार दिया। अब इस दृश्य को देखकर प्रभु चकित रह गए, बड़ा दुख हुआ उन्हें, व्यथित हुए प्रभु। उसकी डांट लगाई प्रभु ने, फटकार लगाई और पूछा कि अरे तूने इसे क्यों मारा? क्या इसने तुझे कुछ किया? इसने तुझे तेरा कुछ नुकसान किया? इस बिच्छू को तूने क्यों मारा? क्या ये जीव जंतु, ये जो प्राणी है, क्या केवल हमारे हाथों से इसी तरह से मरने के लिए बने हैं? क्या इनका अपना कोई स्वतंत्र जीवन नहीं है? जैसे परमात्मा ने हम मनुष्यों को बनाया है, वैसे ही जीव जंतुओं को, प्राणियों को, सभी को परमात्मा ने ही बनाया है। उनके अंदर भी भावना है, उनके अंदर भी चेतना है, उनके अंदर भी संवेदनशीलता है, जैसे हमारे अंदर है। और ज्ञान होने की जो क्षमता है वो जानवरों को भी ज्ञान होता है विषयों का, जैसे हमें होता है। ज्ञानमस्ति समस्तस्य जंतोर विषय गोचरे विषयांश महाभाग यान्ति चैव पृथक पृथक। इंद्रिय और बुद्धि भेद के कारण ज्ञान होने की जो प्रक्रिया है वो भले ही अलग अलग हो सकते हैं। जीव जंतुओं में अलग अलग प्रक्रियाएं हो सकती हैं, परंतु ज्ञान होता सभी को है। जैसे हमें ज्ञान होता है वैसा ही ज्ञान पशुओं को भी होता है। ऐसा कहकर प्रभु महाराज ने दिखाया अपने मित्रों को कि देखो, सामने जो वृक्ष है उसकी डाल पर एक चिड़िया बैठी, वो क्या कर रही है? यद्यपि वह चिड़िया स्वयं भूखी है, तथापि अन्न के कण अपने चोंच में लेकर अपने बच्चों को खिला रही है, अपने बच्चों के चोंच में डाल रही है। ज्ञाने भी सति पश्येतान पतंगान छावचंचुषु कणमोक्षादृतान मोहात् पीड्यमानान क्षुधा। वह स्वयं क्षुधा से पीड़ित होने के बावजूद भी अपने बच्चों को खिलाने में अधिक उत्सुक है। हमारी अवधारणा जीव जंतुओं के प्रति, प्राणियों के प्रति ऐसी है कि पशु जो है वो निर्बुद्ध होते हैं, भावना शून्य होते हैं, उनमें भावना नहीं होती, ऐसा हम समझते हैं। अगर ऐसा हम मान भी लें तो इस न्याय से उस चिड़िया को क्या करना चाहिए? जो अन्न के कण है
वो सारे स्वयं खा लेने चाहिए क्योंकि वो भूखी थी, परंतु वो क्या कर रही है, अपने बच्चों को खिला रही है। तो इससे यही पता चलता है कि जैसा भाव हमारे अंदर होता है अपने परिवार को लेकर, अपने बच्चों को लेकर, आसक्ति का भाव, मोह का भाव, दया, करुणा, वात्सल्य के जो भाव मनुष्यों में देखे गए हैं, वही भाव प्राणियों में भी होते हैं, अपने परिवार को लेकर, अपने बच्चों को लेकर। और ईश्वर की दृष्टि में सभी जीव समान हैं। इसलिए प्रभु महाराज अपने मित्रों को उपदेश देते हैं कि प्राणियों के प्रति, जीवों के प्रति हिंसा नहीं करनी चाहिए। और यह उपदेश जब प्रभु महाराज दे रहे हैं तब उनकी आयु कितनी है? केवल 7 वर्षों के। एक और बड़ा करुण प्रसंग है प्रभु चरित्र का। प्रभु की आयु होगी कुछ 5-6 वर्ष की, छोटे से थे, वन में खेल रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि एक पेड़ के नीचे एक तोते का छोटा सा बच्चा घायल पड़ा हुआ है और पीड़ा के कारण तड़प रहा है। उसे देखकर प्रभु का मन अत्यंत द्रवित हुआ और प्रभु ने अत्यंत प्रेम से, स्नेह से उस तोते के बच्चे को अपने छोटे छोटे हाथों में उठाया। बड़े वात्सल्य से, स्नेह से उन्होंने अपने हृदय से उसे लगाया और बड़े प्रेम से उसके पंखों के ऊपर से अपनी उंगलियां फेरने लगे और उससे बातें करने लगे। प्रभु कहते हैं कि अरे तू यहां क्यों पड़ा है? क्या तुझे अपनी मां के पास नहीं जाना? तेरी मां भी तुझे खोज रही होगी। और सारे मित्र जो है वो बड़े आश्चर्य से देख रहे हैं कि प्रभु एक मूक प्राणी से बातें कर रहे हैं। फिर प्रभु कहते हैं कि तू इतना सुंदर है, तू आकाश में जब उड़ता होगा तो और कितना सुंदर लगता होगा। ऐसा कहकर प्रभु महाराज ने उस तोते को आकाश में उछाल दिया और जैसे ही प्रभु महाराज ने उसे उछाला, वो उड़कर सचमुच उड़ता हुआ निकल गया आकाश में। तो सब देखकर अत्यंत चकित रहे हैं कि प्रभु के चिन्मय स्पर्श को पाकर वह तोता जो है बिल्कुल ठीक हो गया, जो कुछ क्षण पहले हिल डुल भी नहीं पा रहा था। तो इस लीला से प्रभु यही दर्शाते हैं, यही उपदेश देते हैं कि प्रेम की भाषा, प्रेम भाव जो है वो सभी जीवों में, सभी प्राणियों में समान है। सब उस भाषा को समझते हैं। हैदराबाद के एक जागीरदार थे, उनका नाम था अप्पाराव अरब। उनकी पत्नी का नाम था भीमाबाई। भीमाबाई निस्संतान थी। इस बात का उन्हें बड़ा दुख था और बड़ी चिंता थी इस बात कि कई वर्ष हो गए थे विवाह को, परंतु संतति नहीं थी भीमाबाई को। तो भीमाबाई ने एक बात सुना कि कल्याण में एक बालक रहता है जो कि दैवी सामर्थ्य से परिपूर्ण है, बड़ा चमत्कारी बालक है। जो कुछ वो कहता है, उसके मुंह से जो निकलता है वो सत्य हो जाता है। तो भीमाबाई की बड़ी इच्छा थी कि एक बार जाकर उस माणिक नामक बालक से मिलना चाहिए और अपनी समस्या उसे कहनी चाहिए। उसे बड़ी आशा थी भीमाबाई को। इस आशा को, इस कामना को लेकर भीमाबाई एक बार हैदराबाद से पालकी में बैठकर बसव कल्याण की ओर निकली। साथ में नौकर चाकर, सेवक, सिपाही वगैरह थे, क्योंकि इतनी बड़ी जागीरदार नहीं थी वो, इतने बड़े परिवार से थी। तो कल्याण पहुंचने के पहले ही मार्ग में, अभी कल्याण ग्राम में जाने ही वाली थी अंदर, कि उससे पहले मार्ग में उन्होंने एक बड़ा विचित्र दृश्य देखा कि कुछ बच्चे मिलकर एक लड़के को बुरी तरह से पीट रहे हैं, मार रहे हैं। आश्चर्य हुआ भीमाबाई को कि ये क्या चल रहा है। तत्काल अपने सिपाही को भेजकर भीमाबाई ने वो झगड़ा रुकवाया और उन सभी लड़कों को अपने पास बुलाया, इधर आओ। और जब भीमाबाई ने देखा कि जिस लड़के को वो मार रहे थे उसकी अत्यंत दयनीय अवस्था हो गई, बेचारे के सारे कपड़े फट गए थे, बाल बिखर गए थे, चेहरे पर खरोच के घाव के निशान थे, बड़ी दयनीय अवस्था थी। उसकी उस दुर्दशा को देखकर, उस बालक की दुर्दशा को देखकर भीमाबाई का मन दया से अत्यंत द्रवित हुआ। आंखों में आंसू आ गए भीमाबाई। उन लड़कों को डांट कर भीमाबाई पूछती हैं कि क्यों रे, इसे क्यों मार रहे हो तुम लोग? तो ये जो मार खा रहा था ये लड़का कहता है, वो भाई आप अपने रास्ते से जाइए, हम आपस में निपटा लेंगे।
ये हमारा मामला है, हम आपस में निपटा लेंगे, आप जाओ। भीमाबाई चकित रह गई, उन्हें लगा कि ये किस मिट्टी से बना है, एक तो मैं इसकी रक्षा कर रही हूं और ये मुझे कहता है तुम जाओ। फिर भी भीमाबाई डटी रही। उन्होंने डांट कर पूछा उन लड़कों से, क्यों मार रहे हो? तो लड़के बताते हैं कि हम एक खेल खेल रहे थे और उस खेल में 8 कौड़ियों की शर्त लगी थी, और ये जो लड़का है ये खेल हार गया है और अब कहता है कि 8 कौड़ियां नहीं है देने को, इसलिए हम इसे मार रहे हैं, और जब तक ये हमें 8 कौड़ियां नहीं देगा तब तक हम इसे नहीं छोड़ेंगे और मारेंगे। तो भीमाबाई कहती है, अरे जाहिलो, 8 कौड़ियों के लिए कोई किसी को इतना मारता है? जरा देखो उसकी तरफ। तो उन लोगों ने कहा, नहीं नहीं, हमारे प्रांत में ऐसा ही होता है। तो भीमाबाई ने कहा कि कौड़ियां तो मेरे पास नहीं है देने को, क्योंकि भीमाबाई इतनी बड़ी जागीरदार नहीं थी, इतने बड़े परिवार से थी, कौड़ियां कहां होंगी उनके पास? भीमाबाई ने कहा, कौड़ियां नहीं है मेरे पास, लेकिन सोने चांदी के सिक्के हैं, अशर्फियां हैं, मुहर है सोने के, तुम वो ले लो, परंतु इसे छोड़ दो, इसे मत मारो, इसे मत मारो। तो लड़के कहते, नहीं नहीं, कौड़ियों की शर्त थी, हमें कौड़ियां ही चाहिए। अब भीमाबाई ढूंढ ढूंढ कर थक गई, कहां से लाती कौड़ियां? सेवकों के पास, नौकरों के पास, सिपाहियों के पास, सबके पास छान मारा, किसी के पास कौड़ियां नहीं थी। बहुत ढूंढा ढांडी करने के बाद भीमाबाई को अपने ही सामान में एक बटुआ मिला, उनका पर्स था बटुआ, जिसके ऊपर सजावट के लिए कौड़ियां लगी हुई थी। तत्क्षण भीमाबाई ने वो कौड़ियां उस बटुए से तोड़ी और उन लड़कों को दी। कौड़ियां प्राप्त करके वो लड़के सारे खुश हो गए और आनंद से वहां से कूदते छलांग मारते हुए चले। इस लड़के ने कहा, जो मार खा रहा था, कहता है कि आपने 8 कौड़ियां देकर मेरी रक्षा की, आपको 8 पुत्र होंगे, ऐसा उस लड़के ने कहा। ये सुनकर भीमाबाई को अतिशय आनंद हुआ और आश्चर्य भी हुआ कि मैं कहां जा रही थी, पुत्र की कामना मन में लेकर भी उस बालक से मिलने जा रही थी कल्याण, अभी मैं पहुंची भी नहीं हूं, उससे मिली भी नहीं हूं, तभी मार्ग में ये कहता है कि 8 पुत्र होंगे, ये कैसा सुसंयोग है। ये एक शुभ शकुन है, ऐसा भीमाबाई को लगा। परंतु भीमाबाई क्या जानती थी कि जिस माणिक से वो मिलने जा रही थी, ये वही माणिक है। प्रभु का आशीर्वाद भीमाबाई पर हुआ और आप जानते हैं कालांतर से भीमाबाई को 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 8 पुत्र हुए, 8 पुत्र हुए भीमाबाई प्रभु के आशीर्वाद से। तो कथा आप सब जानते हैं, बड़ी प्रसिद्ध कथा है, परंतु इस कथा से हमें क्या सीखने को मिलता है? ये कथा हमें क्या संदेश देती है? प्रभु की कृपा भीमाबाई पर क्यों हुई, बताइए। इस कथा से हमें क्या सीखने को मिलता है? कि प्रभु को जो कौड़ियां देगा, प्रभु उसे पुत्र संतान देंगे। ये संदेश है कि जो प्रभु को कौड़ियां देगा, उसको पुत्र की प्राप्ति होगी। भूत दयने द्रवतामन पवित्र होते अंतःकरण, ते शिखरे गंगा स्नान अघनाशन तीर्थ। भीमाबाई के मन में भूत दया का भाव जागृत हुआ, जिसे भगवान ने कहा है, जो इसे भूत दया को दैवी संपत्ति कहा है। एक अनजान सामान्य बालक की पीड़ा को देखकर भीमाबाई का मन दया से द्रवित हुआ। हेतु रहित दया, स्वार्थ रहित दया। इस बालक से मिलने वाला क्या था भीमाबाई? तो इसलिए कृपा हुई। और उस मार्ग से ऐसा नहीं कि केवल भीमाबाई ही गुजर रही थी, और बहुत से लोग चल रहे थे, फिर रहे थे, सब लोग देख रहे थे कि कुछ चल रहा है, वो हल्ला चल रहा है, किसी ने रोका नहीं, किसी के मन में वो भाव जागृत नहीं हुआ। अब भीमाबाई पालकी में बैठकर जा रही थी, वास्तव में रुकने की कोई आवश्यकता नहीं थी उनको, परंतु वो रुकी है। एक प्रकार से प्रभु महाराज ने भीमाबाई की यहां परीक्षा भी ली। कैसी परीक्षा? तो एक स्त्री में माता बनने की योग्यता तभी आती है जब उसका अंतःकरण दया, करुणा, वात्सल्य, ममता,
कोमलता, आर्द्रता, ऐसे भावों से भरा हुआ, तभी वो माता बन सकती है। तो भीमाबाई को देखा प्रभु महाराज ने और ये समझ गए कि इसका अंतःकरण एक माता का अंतःकरण है, इसलिए भीमाबाई को कृपा की। और विशेष बात यह है कि भीमाबाई ने कौड़ियां अपने बटुए से तोड़ कर दी। ये बड़े अचरज की बात है। ऐसा क्यों कह रहा हूं, ये महिलाएं समझती होंगी। महिलाओं का एक विशेष स्वभाव होता है, उनकी कुछ पसंदीदा चीजें होती हैं, खास वस्तुएं होती हैं जिनसे उनका बड़ा लगाव होता है, जैसे मोबाइल का कवर हो गया, पर्स, बटुआ, या ऐसे छोटी छोटी चीजें। जरूरी नहीं है कि वो बहुत महंगी हो ये जरूरत नहीं है, परंतु उन वस्तुओं से गहरा लगाव होता है। अब चाहे शहर में आंधी आ जाए, बाढ़ आ जाए, तूफान आ जाए, पति का हाथ टूट जाए, पांव टूट जाए, महिलाएं ऐसी परिस्थिति में धैर्य से काम लेती है। परंतु जिस क्षण उनकी पर्स में खरोच आ जाए और वो भी उनके पति के हाथ से आए, तो फिर जमीन आसमान एक हो जाता है। तो इसलिए ये विशेष बात है, भीमाबाई ने कौड़ियां तोड़ कर दी बटुए से। तो विनोद की बात और है, कथा का तात्पर्य यही है कि जब हमारे मन में भूत दया का दैवी भाव जागृत होता है, तब प्रभु के मन में हमारे प्रति दया का भाव जागृत होता है। क्योंकि प्रभु जो है दया के सागर है, दया घन है। दत्त दया घन रे श्री गुरु माता। दत्त दया के घनीभूत स्वरूप। जैसे बर्फ जो है वो पानी का घनीभूत स्वरूप, जल का घनीभूत स्वरूप बर्फ है। बर्फ के अंदर और कुछ नहीं है, केवल जल ही जल है। तो उस तरह से प्रभु जो है दया के घनीभूत स्वरूप है, दया से ओतप्रोत है। एक सामान्य सा सेवक भंडार खाने में प्रसाद परोस रहा था। अन्य सेवकों ने उसकी खिल्ली उड़ाई, उपहास किया, उसका अपमान किया वहां भंडार खाने में। और यहां कुटिया में बैठे प्रभु, उनकी आंखें आंसुओं से भीग गई। अपने सेवक के अपमान को सह नहीं पाए और बदले में क्या किया, उसे तालुकदार बना दिया। पता नहीं एक कोई जहाज गुजरात के समुद्र में डूब रहा था, उसने प्रभु का स्मरण किया। बैठे बैठे यहीं से प्रभु महाराज ने अपने हाथ ऊपर किए और उस जहाज को उतार दिया। तो ऐसे दया के सागर हैं। एक सामान्य सा सेवक जो यहाँ प्रभु दरबार में झाड़ू पोछा करता था, साफ सफाई करता था, वो एक बार प्रभु के पास आता है और कहता है कि प्रभु मैं अनपढ़ हूं, वेद शास्त्र उपनिषद पुराण में कुछ नहीं पढ़ सकता, मैं कुछ नहीं जानता, मैं अनपढ़ हूं। तो इसका क्या ये अर्थ है कि इस जन्म में मुझे आत्म साक्षात्कार होगा ही नहीं? उसके इस भाव को सुनकर प्रभु महाराज का मन करुणा से ऐसा गदगद हुआ कि तत्क्षण प्रभु महाराज ने उसे आत्म साक्षात्कार करवा दिया। ऐसे प्रभु दया के सागर है। और ऐसे दया सागर प्रभु के मन में हमारे प्रति दया कब उत्पन्न होती है? जब हमारे मन में अन्यों के प्रति दया उत्पन्न होती है तब। तो प्रभु की उस दया की पात्रता हमारे अंदर आए, ऐसी प्रार्थना करते हुए इस पुराण शास्त्र सेवा को यहाँ विराम देता हूं। ओम स्वस्ति।